वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के कार्यालय कक्ष में सोमवार को जनता दरबार में फरियादी मिलने पहुंचे थे, जिसमें ज़्यादातर मामले भूमि विवाद से संबंधित है। शिकायत एवं फरियाद करने को लेकर लोग बार बार पहुंच रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कई बार आ चुके हैं। वहीं सोमवार को जनता दरबार में रूबरू होते हुए एसएसपी लोगों के सबसे ज़्यादा ज़मीनी विवाद से संबंधित मामले आ रहे हैं। अचानक जिले में बड़ी संख्या में लोग छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद खड़े करते रहे हैं। अधिकतम मामले दिग्भ्रमित या सही जानकारी नहीं होने के कारण एक दूसरे से विवाद उत्पन्न हो जाता है। इन विवादों को समाज में ही बैठकर हल किया जा सकता था। वहीं इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार मारपीट के मामले तो नहीं आए हैं लेकिन ज़मीनी विवाद से जुड़े कई मामले इस बार की जनता दरबार में आए हैं। उन्होंने कहा शुक्रवार को भी जनता दरबार लगाई जाती है। इसमें आने वाले लोगों के फरियाद सुनी जाती है और संबंधित पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है। श्री कुमार से जब पूछा गया कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें थाना के द्वारा लोगों को न्याय नहीं दिया जाता और ना ही एफआईआर दर्ज की जाती है, तो उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं आया है। साक्ष्य मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई की जाती है और फील्ड पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कई व्यक्ति ऐसे हैं जो उठाना पड़ जाते हैं ही नहीं हैं, सीधा हमारे पास शिकायत करने पहुंच जाते हैं। ऐसा भी पाया जाता है कि जितने भी ज़मीनी विवाद से जुड़े मामले हैं उन सभी को अपने अपने थाना में शनिवार को जाने को कहा। वहीं पर दो पक्ष के साथ सीओ और थाना प्रभारी के सामने जनता दरबार लगाकर मामले को निष्पादन किया जाएगा, जो हर शनिवार को ज़मीनी विवाद से जुड़े एवं मारपीट के मामले के निष्पादन के लिए जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। बेहरी पंचायत निवासी लाल बहादुर पासवान ने बताया, वरीय पुलिस अधीक्षक से फरियाद करने पहुंचे हैं। हमारे पंचायत के रहने वाले बहेरी थाना में मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें तिलकेश्वर पासवान, कपिलेश्वर पासवान एवं केदार पासवान, मोहन पासवान सहित अन्य के नाम शामिल है। उन्होंने एसएसपी से गुहार लगाई है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। आइए हम सभी परिवार को मारा पीटा करता है। फरियादी लाल बहादुर पासवान ने कहा शादी के लिए आए मेहमान को भड़काने का झूठा आरोप लगाकर हमारे परिवार के लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। बार बार कहने पर भी नहीं मान रहे थे और हम लोगों को हमला कर घायल कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि अचानक इस तरह के मामले जिसमें ज़मीनी विवाद और छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी संख्या में आने लगे हैं। सामाजिक स्तर से छोटे छोटे बातों को निपटारा हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों से भी वह खत्म हो गई है। हमको मारा है, कहीं राम प्रकाश पासवान मारा है, जंग बहादुर पासवान मारा है, शिवजी पासवान मारा है, केदार पासवान मारा है, मोहन पासवान मारा है, जंग बहादुर पासवान मारा है, किस कारण अटल पासवान मारा है। किस कारण से हुआ आपका विवाद? हमको कुछ भी बात नहीं हुआ, सिर्फ बात ना हुआ कि एक घटक आया था लड़का को देखने के लिए। उसको कहने का मतलब हुआ कि इसी को पुतू ने भड़का दिया। हम लोग कहा कि नहीं भड़काया, इसीलिए उसने पंचायत बैठाया। पंचायत बैठाने के बाद में सरपंच जो है सब कुछ के देखते हुए थो थाम कर दिया। लड़की वाला के दोषी ठहराया। बोला लड़की वाला अगर यहाँ पर आता तो उसको बांध देते, लटका देते मार के। अच्छा। लड़की को जो है लड़की वाले को दोषी ठहराया गया सबको छोड़ते हुए। जिसके बाद वो सब गाली बका। गाली के बाद जो है से राम प्रकाश पासवान, शिवजी अटल पासवान को धकेल दिया हमारा राज कपूर पासवान के पास। उस पर जो है से हाथापाई हो गया। हाथापाई होने के बाद जो है से वहाँ पर सौर समाज जितना भी पंच सब था सब कुछ समझा बुझा के अस्थिर कर दिया। अस्थिर करने के बाद जो है से 1 घंटा के बाद जो है से वो राम प्रकाश पासवान जो है से पूरा गांव के एकजुट करके और गरास, फरसा, रॉड, लाठी और रोरा प्लस कुल्हाड़ी ये सब लेकर सब कोई आया। हम लोग को काट खोट दिया, सर फाड़ फूड़ दिया, हम लोग को बेहोश कर दिया मारकर। इसके बाद जो है से हम लोग हैं बहेरी पंचायत। किसके यहाँ आए? एसपी साहब के पास आया। क्या नाम है आपका? पूरा नाम क्या हुआ? लाल बहादुर पासवान।
शुक्रवार को हम लोग यहाँ पर लोगों से मिलते हैं, उनकी जो एप्लीकेशन है उस पर कार्रवाई के लिए संबंधित को निर्देशित भी करते हैं। और आज भी ज़्यादातर लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर्स आए हैं। अभी तक केस से संबंधित अभी तक कोई मैटर नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि केस फाइल निकलने के बाद वो देखेंगे। तो जितने भी लैंड डिस्प्यूट के हैं उनको हम लोग बोलते हैं शनिवार को जाने के लिए, और जो हमारे स्तर से हो सकता है उसको हम लोग संबंधित को निर्देशित कर रहे हैं। उम्मीद है कि लोगों की समस्या जो यहाँ पर आते हैं उसको हम लोग सुलझा पाएंगे। काफ़ी शिकायतें भी आ रही थी कि थाना FIR नहीं ले रहा है। देखिए, ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो उस पर हम लोग इंक्वायरी करते हैं, थाना से भी रिपोर्ट लेते हैं। लेकिन कई बार जांच में ये पता चला है कि वो व्यक्ति थाना पर जाता ही नहीं है और आकर यहाँ पर अलग तरह से बयान देता है, थाना पर गए थे, वहाँ पर पैसा मांगे गया। और हर बार मेरा यही कहना है, दो ऑप्शन है, किसी को पुलिस को या किसी को पैसा देने के काम के लिए ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे पैसा मांगता है तो आप डिनाई कर दीजिए, आप विजिलेंस में कंप्लेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पर हम लोग के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन पैसा देकर और काम करवाना ये प्रवृत्ति गलत है, और किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जांच में किसी पे अगर ये प्रमाणित होता है तो हम लोग उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। सर, आज ज़मीनी विवाद से हटकर एक महिला आई हुई थी और वो बता रही थी कि उनके परिवार, वृद्ध महिला थी, बेटा पुत्र उनको मारपीट कर रही है। उस संदर्भ में क्या कुछ नहीं? जी, ऐसे 2-3 मामले हर बार आते हैं जिसमें पेरेंट्स को प्रताड़ित किया जा रहा है उनके घर वालों के द्वारा। तो एक कानून है प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स एक्ट करके, उसके तहत SDOs को संभवतः पावर्स दिए गए हैं कार्रवाई करने के लिए। हम लोग थाना प्रभारी को डायरेक्शन देते हैं कि अपने SDO साहब से बात करके और उसमें जो भी लीगल एक्शन हो सकता है उसमें